क्यों चिल्ला रही हो? बचाओ! मरोगी, मरोगी। बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! पापा! 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 पापा मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। पापा! पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तू अब मुझसे नहीं बच सकती। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे अब मरना ही होगा। मुझे मत मारो। पापा का यहाँ ट्रांसफर हुआ है और इसीलिए जब हम यहाँ आ रहे थे तब अचानक शहर के बाहर क्या हुआ नताशा? क्या हुआ? पापा वो हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़की आ गई है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, जरा देखिए। मैं देखता हूँ। नताशा, बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? बेटा वो तुम्हारा वहम रहा होगा। लेकिन पापा वो जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? क्या पता, शायद कोई मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया। हे भगवान, अब क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक होगा, मैं उसको लेकर आता हूँ। दरवाजा लॉक कर लो अंदर से। हाय रिया। हाय नताशा, कहाँ तक पहुँची? अरे अभी तक गाड़ी में क्यों है? हमारी गाड़ी खराब हो गई तो पापा मैकेनिक को लेने गए। सच पूछो तो। हेलो रिया। हेलो, लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, मैं गाड़ी से बाहर निकल के बात कर। नताशा, हाँ जी। कहाँ जा रही हो? वो मॉम, नेटवर्क नहीं है फोन में। देखो इसीलिए- नताशा, ये जगह मुझे बहुत सुनसान लग रही है, इसलिए गाड़ी से ज्यादा दूर मत जाना, गाड़ी के पास ही रहना, ठीक है? रिया 1 मिनट, हाँ मैं नेटवर्क में आ रही हूँ। हेलो हेलो रिया, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। हाँ 1 मिनट रिया। हेलो, आवाज आ रही है रिया? रिया 1 मिनट। हेलो, हाँ रिया, रिया अभी आवाज आ रही है? हाँ। हेलो हेलो हेलो। ओ, तो उन जड़ों ने आपका पैर जकड़ लिया था?
जी डॉक्टर, ये उसी के निशान। चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली सी खरोच है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इनको फॉलो कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। मिस्टर वीरेन, क्या कोई और तकलीफ या कंप्लेंट्स हैं मिस नताशा की हेल्थ को लेके? I mean, कोई नई या पुरानी प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या यहाँ शिफ्ट होने से खुश थी वो? नॉट रियली, बहुत अपसेट थी। अपने दोस्तों को छोड़कर आना नहीं चाहती, खासकर उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया को। मुझे लगता है कि नताशा को हाई एंजाइटी है, जिसकी वजह से उन्हें ये शायद पैनिक अटैक आया था। पैनिक अटैक? हाँ, मैंने एंजाइटी कंट्रोल करने की दवाइयाँ भी लिखी हैं, लेकिन आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है, थैंक यू। नताशा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? नताशा, ये आवाज तो बाहर से आ रही है। नताशा। कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है वहाँ? नताशा, नताशा। ये आवाज तो रिया की लग रही है। रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया, नताशा, नताशा। रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया, नताशा, रिया, रिया, तुम हो वहाँ? रिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रिया, ये खून? रिया, ये अब सब शुरू हो गया है। अब तुम ही मरोगी।
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और बेटा इतनी घबराई हुई क्यों हो? वहां तो कोई भी नहीं है। नहीं पापा, रिया वहीं पर, उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसमें से खून बह रहा था। बेटा वो तुम्हारा बहन था। नहीं पापा, और ये दरवाजा भी खुला हुआ था। नताशा ये दरवाजा बंद है, देखो बंद है दरवाजा। नहीं पापा, ये दरवाजा खुला, मैंने अपनी आंखों से देखा। रिया आशा, तुमने कोई बुरा सपना देखा हो? काफी रात होगी, चलो आराम कर लो, सब ठीक हो जाए। आओ। नहीं पापा, वो मेरी बात मानो। अब सब शुरू हो गया है। अब सब शुरू हो गया है। अब तुम ही मरोगी। नताशा क्या हुआ बेटा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पापा, मैंने जो रात को देखा वो सब सपना नहीं था, वो सच था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो रिया ही थी। मैं सच कह रही हूँ पापा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो अच्छा पहले तुम खुद को संभालो। हम ऐसा करते हैं, अभी रिया को फोन लगाते हैं। हेलो हेलो रिया बेटा, मैं नताशा का पापा बोल रहा हूँ। हाय अंकल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक बात बताओ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अंकल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर बात क्या है? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा यहाँ सब ठीक है। वो दरअसल नताशा को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हें फोन कर। ओके बाय अंकल। ओके ओके, होगी तसल्ली? अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। ओके? बाय पापा। बाय बेटा। नताशा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन। वो रात में नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए हेडेक हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आना। रिया, रिया एक मिनट सुनो। रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया कहाँ हो तुम? रिया, रिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रिया कहाँ हो तुम? नताशा, नताशा। रिया, नताशा, नताशा, रिया, नताशा। रिया, नताशा। रिया। नताशा।
रिया? रिया कहाँ हो तुम? रिया तुम? नताशा मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। नताशा, रिया? नताशा, नताशा मुझे बचा लो। नताशा, नताशा, नताशा प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज प्लीज नताशा मुझे बचा लो। मुझे बचा लो नताशा, प्लीज बचा लो मुझे। रिया? 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 रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आशा, ये क्या कर रही हो तुम? सोनिया, वो मेरी फ्रेंड रिया ना, वो उसकी आवाज इसके अंदर से आ रही है। नताशा, नताशा शांत हो जाओ, काम डाउन। यहाँ कोई नहीं है। नताशा प्लीज शांत हो जाओ। नताशा, क्या हो गया बेटा? और ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? चलो आओ, इधर बैठो। बैठो आराम से। क्या हुआ नताशा? नताशा, बेटा यू ओके? सोनिया, थैंक्स सो मच नताशा को सही सलामत घर लाने के लिए और हमें फोन पर इन्फॉर्म करने के लिए। इट्स ओके अंकल। अंकल वो फोन पे जो मैंने आपको नहीं बताया था वो ये है। इसी को खुद का निकाला था नताशा ने जमीन से। क्या है? और इसका क्या मतलब है? एनीवेज, थैंक्स वंस अगेन सोनी। कोई बात नहीं अंकल, बस आप नताशा का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय नताशा, अपना ध्यान रखना। अब समझ में आया कि मेरी बेटी का मूड अपसेट क्यों है। दरअसल हमने बहुत दिनों से ना कोई शॉपिंग नहीं की। ऐसा करते हैं, आज हम सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं।
आज तुम्हें जो शॉपिंग करनी है ना वो तुम खरीद सकती हो। आज तो तुमने बहुत सारी शॉपिंग की। बिल्कुल। एंजॉय किया कि नहीं ये बताओ, और भी करना है? ममता, हाँ मैं शॉप से होकर आता हूँ, जी, बस 2 मिनट लगेंगे। हम भी चलते हैं ना, घर के लिए कुछ सामान ले लेंगे। चलो, ओके। एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो। नीचे आ जाइए, बेसमेंट में। ममता, तुम लोग देखो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आता हो मैं 2 मिनट में आता हूं। जी। हेलो, मैं वीरेन। अब मुझे आपसे कुछ पूछना था मिस माया। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? माया जी, जस्ट अ सेकंड। माया जी, इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल ये मेरी बेटी नताशा को जमीन में गड़ा हुआ मिला। वीरेन, हेलो। हेलो। हम लोग आपका कब से ऊपर इंतजार कर रहे हैं, अब घर चलें? बस चलते, 2 मिनट। नताशा, ये क्या बदतमीजी? वो माया जी यहाँ की ओनर है। माया जी, आई एम सॉरी। नताशा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। चलो अब घर चलो। ममता, ले चलो इसे। चलो। मिस्टर वीरेन, जी कहिए। मिस्टर वीरेन, कुछ बहुत ही गलत हो रहा है इस बच्ची के साथ। क्या मतलब? मैं महसूस कर सकती हूँ, कुछ बहुत ही खतरनाक पनप रहा है इस बच्ची के अंदर, और उसे और ताकतवर मत होने दीजिए, नहीं तो वो अंदर ही अंदर से निगल जाएगा इस मासूम बच्ची को। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ भी कहे चली जा रही? माना कि मेरी बेटी से गलती हुई है, लेकिन आपको उसके बारे में ऐसे कहने का कोई हक नहीं।
पापा आप कैसा फील कर रही हो? आई एम फाइन नाउ। पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ। कुछ दिनों से तुम्हारे स्ट्रेंज बिहेवियर को लेकर सब बहुत चिंता में। पापा पापा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। जब से हम लोग यहाँ पर आए सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। पापा पापा मुझे तो लगता है कि ये सब उस मेडिसिन की वजह से हो रहा है। मुझे अब वो मेडिसिन नहीं चाहिए। मैं वो मेडिसिन नहीं ले सकती। ओके, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। बस तुम कुछ देर आराम करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं ना, और वैसे भी मिड टर्म में ज्वाइन करने की वजह से मैं क्लास में काफी पीछे हूँ। ठीक है। मैंने तो ये टाइप ही नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बचाओ! मरोगी, मरोगी। बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! पापा! 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 पापा मुझे बचा लीजिए। वो लोग मुझे मार डालेंगे। पापा! पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तू अब मुझसे नहीं बच सकती। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे अब मरना ही होगा। मुझे मत मारो। ये निशान कैसा? पता नहीं डॉक्टर साहब, सुबह तक तो कोई निशान नहीं था। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ। नताशा, छोड़ो, छोड़ो डॉक्टर साहब को, छोड़ो, डॉक्टर साहब को छोड़ो। नताशा, आई एम सॉरी। नताशा, मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। नताशा? आई एम सॉरी, मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना बेटा? नताशा, नताशा, बेटा, वीरेन, नताशा, नताशा को क्या हो बेटा गया? उठो। नताशा, वीरेन, वीरेन कुछ करो ना। हम अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते वीरेन। ममता, मैं भी नताशा को इस तरह देखकर खुश नहीं हूँ। मुझसे सहा नहीं जा रहा। और लेकिन मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू?
कुछ बहुत ही खतरनाक पनप रहा है इस बच्ची के अंदर, और उसे और ताकतवर मत होने दीजिए। हाँ, अभी वही हमारी मदद कर सकती है। ममता, तुम आओ में से, तुम जल्दी। आइए माया जी, यही नताशा का कमरा है, आइए। नताशा! नताशा, ये कौन? नताशा! रुकिए, रुकिए, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों अंदर नहीं आएंगे। माया जी, प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए, उसे बचा दीजिए, प्लीज। नताशा, 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 कौन हो तुम? क्यों इस मासूम बच्ची के शरीर में घर कर रखा है? ये नहीं बचेगी, कोई नहीं बचा सकता इसे, तू भी नहीं। क्या हुआ माया जी? मेरी बेटी नताशा ठीक तो है ना? देखिए, पहले आप शांत हो जाइए। एक ताकतवर आत्मा ने नताशा के शरीर पर कब्जा कर लिया है और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। माया जी प्लीज, प्लीज, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकता। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। वो निशान जो मैंने नताशा के हाथ पर देखा है, उस निशान को मैं पहचानती थी। यहाँ पहले भी इस तरह से कई सारी मौतें हुई हैं, लेकिन वो सब एक ही खानदान के थे, अलग अलग पीढ़ियों से। करीब 20-25 साल का फर्क था सबके बीच। लेकिन इस सबसे मेरी बेटी का क्या लेना देना? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब नताशा के ही साथ क्यों हो रहा है, और इसका जवाब एक इंसान दे सकता है। इस निशान को पहचानते हैं? ये निशान तुमने किसके हाथ में देखा? ये निशान मेरी बेटी के हाथ में, और मैं उसको खोना नहीं चाहता। तुम्हारी बेटी मेरी पोती है, और तुम मेरे बेटे हो। आज से कई सालों पहले मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने आप से अलग कर दिया था। हमारे खानदान पे एक बुरी आत्मा का साया है जो हमारे खानदान के हर बारिश को खत्म कर देती है। मैं जानता हूं इसकी शुरुआत मेरे ही पूर्वजों ने की थी, मेरे ही पूर्वजों ने की थी। मैंने कहा था तुझे, और प्यार से समझाया भी था कि मुझसे शादी कर ले। कहा था ना कि अगर तुम मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होगी, और तूने फिर भी शादी कर ली। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या हाल करूंगा तेरा और तेरे इस पति का।
माफ कर दीजिए हमें, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए हमें। जाएगी तू जरूर, लेकिन पहले तेरी आंखों के सामने से तेरा पति जाएगा। नहीं, नहीं, माफ कर दीजिए हमें। कसम है मुझे मेरे बेटे और बहू की, औलाद को खोने का क्या गम होता है ये तुझे जरूर पता चलेगा। तुझे ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। सालों साल तेरे खानदान के हर वंश वेल के 21 साल पूरा होने पर मैं उसे खत्म कर दूंगी। तब से लेकर आज तक वो बुरी आत्मा हमारे खानदान के एक एक वारिस को खत्म करती चली आ रही है। अब कोई तो रास्ता होगा। हाँ हाँ, उसका यहाँ से थोड़ी दूर एक बहुत पुराना मकान है, शायद वहां तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। इससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। आज अमावस्या की रात है। अगर आज हमने 12 बजे से पहले उस निशानी को खत्म कर दिया तो उस आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। जी माँ जी। वीरे, वीरे मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। नहीं पापा, आपने जो कुछ भी किया हमारी सुरक्षा के लिए किया। आप भरोसा रखिए मुझ पर, मैं आपकी पोती को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। वीरेन जी, हमारे पास सिर्फ एक घंटा बचा है। जी। आप यहाँ देखिए, मैं वहां देखती हूँ। ठीक है। माया जी, अगर वो चीज हमें मिल भी गई तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो उसके बहुत करीब था? पता चल जाएगा वीरेन जी। माया जी, हाँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा वीरेन जी, जो उस आत्मा के बहुत करीब होगा। ये हार देख रहे हैं वीरेन जी, यही वो हार है जिसने इस आत्मा को अब तक इस धरती से बांध के रखा हुआ है। चलिए वीरेन जी, हमें जल्दी से स्टोर पहुंचकर इस हार को जलाना होगा। हाँ चलिए। चलिए। नताशा, मत जाओ बेटा। माया जी, सिर्फ 5 मिनट बचे। हाँ वीरेन हमें जी। जल्दी करना। हाँ, तो ताला लगा हुआ है। मैं चाबी लेके आती हूँ। ये लीजिए, जला दीजिए इसे। ये क्या? लगता है वो आने वाली है। वीरेन जी जल्दी कीजिए, जलाइए इसे जल्दी। आज इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वीरेन जी, आप इस हार को निकाल के जल्दी से जला दीजिए, मैं इसे रोकती हूँ। जी, जी माया जी। तू मुझे रोकेगी?
तू मुझे रोकेगी? कोई नहीं बचेगा। तुम सब मरोगे। सदियों से तुम्हारा खानदान मुझसे हारता आया है। तुझे क्या लगा था तू बचा लेगा अपनी बेटी को मुझसे? प्लीज मुझे मार कर अपना बदला ले लो, लेकिन प्लीज मेरी 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 बेटी की जान मार। नहीं बचेगी वो, नहीं बचेगी वो। उस हार को जल्दी से आग लगा। मम्मी, नताशा, नताशा देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया? पापा, नताशा, पापा, पापा उठिए पापा।